तो हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। यहाँ पर मैं अभी ट्रेड करने वाला हूँ। आज वही मेरा $15 का बैलेंस है। इस कैंडल पर मैं ट्रेड करूँगा, ये बिल्कुल 100% श्योर है। हाई के ऊपर हाई लगने के बाद कैंडल ने गैप अप किया है, वीक के अंदर ही किया है। तो यहाँ से मैं अपनी $3 की ट्रेड अपनी प्लेस कर देता हूँ पुट ऑप्शन की। ये कैंडल 100% श्योर ट्रेड है। अब ये कैंडल बिग रेड ही बनेगा, तो बन जाएगा ये रेड कैंडल। और आप मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ से आप मुझे मैसेज कर सकते हो। कुछ भी आपको रिगार्डिंग कोई डिपॉजिट विड्रॉवल कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो मेरे को मैसेज कर सकते हो आप लोग। अभी हम इस कैंडल की देख लेंगे कि भाई क्लोजिंग कहाँ पर ये करा रहे हैं। इन्होंने तो उसको एंगल्फ कर लिया है कैंडल को। तो नेक्स्ट कैंडल भाई अब ग्रीन बन सकता है। नेक्स्ट कैंडल पर हम ट्रेड नहीं पैलेस कर सकते, क्योंकि अभी बस एक एंगल्फिंग हुई है मार्केट में, बट उसकी कोई रिट्रेसमेंट नहीं आई है अभी तक। और बिना रिट्रेसमेंट के सेलर नीचे नहीं जा सकते। प्लस साइड में जहाँ पर मैंने कर्सर रखा है वहाँ पर एक सपोर्ट लेवल है, और कैंडल की क्लोजिंग उस सपोर्ट लेवल के ऊपर ही है। तो ये कैंडल वैसे भी ग्रीन बनने के चांसेस इसके बहुत ज़्यादा हैं। इस कैंडल पर अगर ट्रेड करनी ही हो तो कॉल ऑप्शन की ट्रेड प्लेस हो, बिल्कुल 100%। ठीक है। तो अभी ये कैंडल ग्रीन बन रहा है, तो देखते हैं कि अभी नेक्स्ट कैंडल पर हम क्या ये उसको टच कर पाते हैं। जहाँ से सेलर्स आए हैं, एंगल्फिंग किया है, उसको अगर ये टच करके नीचे क्लोज करे तो पुट ऑप्शन का यहाँ पर हम प्लान अपना ट्रेड का रेडी कर सकते हैं। तो देखते हैं, लेकिन इन्होंने उसको नहीं छुआ है। तो अब ये कैंडल 50-50 है। वैसे तो रेड भी बन सकती है, ग्रीन भी, क्योंकि उसको रीटेस्ट नहीं किया है। और तो अब ये कैंडल वैसे तो कुछ भी बन सकती है, बट मैं यहाँ पर अपनी कॉल ऑप्शन की ट्रेड प्लेस कर देता हूँ। $1 की ही मैंने ट्रेड लगाई है। देखिए दोस्तों, $1 की ही मैंने क्यों ट्रेड लगाई है, ये कोई श्योर ट्रेड नहीं है, बिल्कुल भी ये श्योर ट्रेड नहीं है। इसलिए मैंने यहाँ पर अपनी कम अमाउंट को यूज़ किया है, क्योंकि भाई ये कैंडल ग्रीन भी बन सकता है और रेड भी, बट ग्रीन बनने के चांसेस ज़्यादा हैं क्योंकि ऊपर रिट्रेसमेंट बाकी है। बट लॉस भी होगा, कोई चक्कर नहीं, वो मैंने पहले ही सोच रखा। देखो, जिस ट्रेड में आपको लगे कि भाई पता हो, एनालिसिस करना आता हो कि नहीं भाई ये कोई श्योर ट्रेड नहीं है, तो वहाँ पर कम अमाउंट यूज आप लोग कर सकते हो या उस ट्रेड को स्किप कर सकते हो। तो ट्रेड तो मेरी लॉस हो गई, कैंडल ने कर दिया है गैप डाउन। ये ब्रेकआउट करने के लिए किया है उसने। मैं अपनी ट्रेड लगाऊंगा तो अभी इस कैंडल पर, ठीक है, यहीं से हम अपनी ट्रेड प्लेस करेंगे। तो मैं और अपनी ट्रेड लगा देता हूं। अभी आप लोग सोचोगे कि कैंडल के बीच में ही क्यों ट्रेड लगा दी, क्योंकि देखिए भाई, इस कैंडल को बिग ग्रीन बनना है। ये बात बिल्कुल श्योर क्यों है, क्योंकि अभी देखो प्लान इंगल्फिंग के की लेवल से बनते हैं सेलर्स के, तो उसको टच नहीं किया है। और पिछला कैंडल एक रेड कैंडल बना है, उसने लोगों को इन्फ्लुएंस किया है ट्रेड लगाने के लिए पुट ऑप्शन की, लेकिन वो फेक है, वो फेक कंटिन्यू है, वो रिट्रेसमेंट है जस्ट। तो ये कैंडल ग्रीन बन जाएगा, बिल्कुल श्योर ट्रेड है ये। तो देखते हैं। ओके, तो ट्रेड हमारी ये भी भाई प्रॉफिट हो चुकी है। नेक्स्ट कैंडल भी रेड बन जाएगा, बिल्कुल श्योर है, बट हमने अभी ही ट्रेड की है, तो वैसे बैक टू बैक ट्रेड नहीं करते। हमें कैंडल्स मतलब स्किप कर देनी चाहिए एक आध कैंडल को बीच में। तो अब इस कैंडल पर ट्रेड हम नहीं करते। वैसे ट्रेड ये बिल्कुल श्योर है कि ये अब रेड ही बनेगा, क्योंकि ये कोई कंटिन्यू करने नहीं आए हैं बायर्स, ये बस उसको रिट्रेसमेंट करने आए हैं। और इन्होंने अपना जो रिट्रेसमेंट का टास्क था वो कंप्लीट कर दिया है। तो यहाँ से अब इस कैंडल को रेड बन जाना है। ठीक है, देखते हैं कि क्या बनता है। वैसे हमारी एनालिसिस है कि ये कैंडल रेड बनेगा, तो ठीक है। अभी देखते हैं कि हम यहाँ पर क्या हो रहा है। एक दो ट्रेड और हम ट्राई करेंगे अपना लगाने की। तो अभी ये कैंडल रेड बन गया है, तो उसको भी इन्होंने ब्रेकआउट कर दिया है साइड वाले लेवल को। तो ये कैंडल तो अब बहुत नीचे आ चुका है, अदरवाइज
छूट गया है ट्रेड हमसे। श्योर ट्रेड था ये पुट के लिए, क्योंकि इन्होंने नीचे की ओर कंटिन्यू कर दिया था और वहाँ उस लेवल का भी ब्रेकआउट कर दिया था जहाँ से वो आ सकते थे अभी के लिए बायर्स। तो ये कैंडल रेड बन जाएगा। अब कोई बात नहीं, हम नेक्स्ट ट्रेड अपनी प्लान करते हैं। ये तो हमसे छूट गई है। अभी क्या हुआ है, अभी मार्केट में ऊपर से एक लेवल का ब्रेकआउट हो चुका है। जहां पर मैंने कर्सर रखा है उस लेवल का भी मार्केट में ब्रेकआउट हो चुका है। ब्रेकआउट तो हो चुका है बट उसकी कोई रिट्रेसमेंट नहीं आई है अभी। ठीक है, रिट्रेसमेंट नहीं आई है तो उस ब्रेकआउट को हम अभी रियल कंसीडर नहीं कर सकते। वो ब्रेकआउट फेक हो सकता है और इसके बाद मार्केट में बायर्स की एंट्री हमें देखने को मिल सकती है। प्लस साइड में एक सपोर्ट भी है जहां से मार्केट को नीचे जाना चाहिए था बट उसका ब्रेकआउट हुआ था। तो ये कैंडल की क्लोजिंग उसके ऊपर भी है, तो कैंडल ये रेड भी बन सकता है और ग्रीन भी। हम देखेंगे कि यहाँ पर अब क्या ये फॉर्मेशन करेगा। ऊपर से अगर हमें इंडिकेट करे कैंडल तो हम अपनी ट्रेड लगाएं, क्योंकि ऊपर अभी रिट्रेसमेंट नहीं आई है उस लेवल की और बिना रिट्रेसमेंट के भाई मार्केट नीचे नहीं जा सकता। देख रहे हो आप, ये फुल ट्राई कर रहे हैं बायर्स इस कैंडल को ग्रीन में तब्दील करने का और उन्होंने फाइनली कैंडल को ग्रीन बना ही दिया है। तो अभी देखते हैं कि मैं अपना एक बार लेवल देख लेता हूँ। लेवल ऊपर है और उसको अभी तक छुआ नहीं है इस ग्रीन कैंडल ने। जो लेवल है उसको छुआ नहीं और ये एक हैमर टाइप कैंडल है। तो मैं ये इस कैंडल ने गैप अप कर दिया है, इस सपोर्ट को ब्रेकआउट करने के लिए किया है। तो ये कैंडल भाई रेड बन जाएगा, ठीक है, बट ये छोटा सा रेड बन सकता है, इसलिए इस कैंडल पर ट्रेड नहीं हो सकती। कि या तो इसने गैप ब्रेकआउट करने के लिए ही है, वहाँ पर एक बायर्स की पोजीशन है जिसको ब्रेकआउट करने के लिए सेलर ने गैप अप किया है। तो बन जाएगा ये कैंडल रेड। नेक्स्ट कैंडल पर हम ट्रेड करेंगे। देखते हैं कि ये कैंडल रेड बनता है या नहीं। तो अभी ये उसको छू रहे हैं तो कैंडल ये रेड बना, नीचे की ओर ये कंटिन्यू कर रहे हैं अपने ट्रेंड को। दोबारा से सेलर्स कंटिन्यू। तो कैंडल की क्लोजिंग सो ओके। तो भाइयों ट्रेड तो मैंने लगा दी अपनी $3 की, बट ये ट्रेड अब कोई 100% ट्रेड नहीं है और इसका रीज़न एक ही है कि इस कैंडल ने गैप डाउन कर दिया है। क्योंकि जो टास्क था वो बायर्स ने गैप डाउन करके ही कंप्लीट कर दिया। अगर ये सेम पहले से ओपन होती तो ये ट्रेड बिल्कुल 100% होती, या फिर मेरी सारी की सारी ट्रेड इस कैंडल की ओपनिंग मतलब जो पिछली कैंडल की क्लोजिंग थी उस पर लग जाती तो भी प्रॉफिट हो जाती। अब एक ट्रेड तो मेरी प्रॉफिट हो जाएगी जो ओपनिंग पर लगी हुई है, बट नीचे वाली जो ट्रेड हैं मतलब क्लोजिंग पर लगी हुई हैं, दो ट्रेड ओपनिंग पर लगी हुई हैं, तो ओपनिंग वाली ट्रेड यहाँ पर लॉस हो सकती हैं। ऊपर वाली तो प्रॉफिट हो जाएगी क्योंकि इस कैंडल ने भाई गैप डाउन कर दिया। तो अभी देखते हैं कि ये ट्रेड अब कोई श्योर ट्रेड तो नहीं है, लॉस होती है या प्रॉफिट। तो ट्रेड तो मेरी लॉस हो गई है और कैंडल ने इसने उस सपोर्ट के ऊपर क्लोज कर दिया है, मतलब कि मार्केट में डब्ल्यू पैटर्न की शुरुआत हो चुकी है। तो ये कैंडल बिल्कुल 100% है टू द कॉल ऑप्शन और मैंने अपनी यहाँ पर बहुत सारी ट्रेड्स कॉल ऑप्शन की लगा दी हैं, क्योंकि दिस कैंडल 100% श्योर ये कैंडल अब रेड नहीं बन सकता किसी भी तरह नहीं, बिल्कुल 100% है। ग्रीन ही बनना है, क्योंकि अगर रेड बनना होता तो वो सपोर्ट के नीचे क्लोज करते, न कि सपोर्ट के ऊपर। सपोर्ट के ऊपर क्लोज करके उन्होंने बता दिया है कि मार्केट में भाई डब्ल्यू पैटर्न की शुरुआत हो चुकी है और मार्केट अब यहाँ से दोबारा से ऊपर जा कर के एक और हाई लगा सकता है। तो देखते हैं कि इस कैंडल की क्लोजिंग कहाँ पर होती है। अभी ये उस डब्ल्यू की नेकलाइन से रिजेक्ट हो रहे हैं, जो अभी मार्केट में ये डब्ल्यू बन रहा है वहाँ पर मेरी वो रेड लाइन ड्रो भी है, उसी से ये रिजेक्ट हो रहे हैं। तो नेक्स्ट कैंडल पर भी मैं अपनी पुट ऑप्शन की $1 की ट्रेड ही प्लेस करूँगा और ये मेरी लास्ट ट्रेड है, विन हो जाएगी
100% है ट्रेड ये भी अब बिल्कुल ठीक है। इस कैंडल को अब रेडी बनना है। तो भाइयों ये लास्ट ट्रेड थी मेरी, तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। और टेलीग्राम को आप ज्वाइन कर लेना। और भाई जो भी वीडियो देखे वीडियो पर कमेंट किया करे, अगर आपके कमेंट आते हैं तो मुझे भी फिर मन करता है कि रोज़ आप लोगों के लिए मैं वीडियो रिकॉर्ड करके डालूं, ठीक है। तो भाई जो भी देखे वो कमेंट करे। तो मिलते हैं दोस्तों अब हम नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर। ट्रेड आप लोग देख लेना, ये प्रॉफिट हो जाएगी, ये बिल्कुल 100% श्योर ट्रेड है, क्योंकि वहाँ से डब्ल्यू की नेकलाइन से ही आए हैं ये वाले जो सेलर हैं। क्योंकि अगर यहाँ पर बायर को कंटिन्यू करना होता तो वो या तो उसके नीचे क्लोज देते, मतलब उसको टच नहीं करते, या फिर ब्रेकआउट ही कर देते। तो आप लोग देख रहे हो कि लास्ट ट्रेड भी हमारी यहाँ पर प्रॉफिट में हम एंड कर चुके हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अब दोस्तों। ओके।